बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़ाहिर काकड़ है। पश्तून अमन मार्च टू इस्लामाबाद और मंजूर पश्तीन के हवाले से सोशल मीडिया पे एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि मंजूर पश्तीन जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए। इन दोनों हवालों से मुख्तसरन बात होगी। पहली ख़बर ये कि बादशाह खान मरकज़ में चंद दिन पहले अमन जरगे के नाम से एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 11 सियासी जमातें शामिल थी, बशमूल अवामी नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, यानी जितनी भी बड़ी तंजीमें हैं खैबर पख्तूनख्वा की हद तक वो इसमें शामिल थी। लेकिन एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकलाबियों की जमात, वो शामिल नहीं थी। अगरचे मियाँ इफ्तिखार के बकौल उनको दावत दी गई थी, लेकिन उनकी जमात की तरफ से कोई नुमाइंदा इस जरगे में शामिल नहीं था। मुझे नहीं आइडिया कि वो क्यों शामिल नहीं था, बहरहाल उनकी अपनी राय है। तो इस जरगे ने बाद में 2-4 मीटिंग्स की और कल ऐलान हुआ है इस जरगे की तरफ से 11 जमातों ने ऐलान किया है कि 23 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा से पश्तून जो है अमन मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। और ये अमन मार्च कोई धरना नहीं होगा, सिर्फ एक दिन का लॉन्ग मार्च होगा। और उन्होंने खुल के बताया है कि ये पावर शो होगा और पश्तूनों की तरफ से रियासत को या वफाकी हुकूमत को या खसूसन इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम चला जाएगा वाज़ेह कि पश्तून चाहे किसी भी सियासी जमात से हो, पश्तून चाहे कोई भी नज़रिया रखता हो, लेकिन वो अमन चाहते हैं। वो पख्तूनख्वा में खसूसन बाजोड़ में जो ऑपरेशन जारी है पिछले कई दिनों से, इसके ख़िलाफ़ जो है पश्तून इत्तेहाद और इत्तेफाक रखते हैं। तो इस हवाले से कल ऐलान हुआ है। अब ख़बर की हद तक तो ये ख़बर मैंने दे दी है कि 23 अगस्त को अमन मार्च होगा, लेकिन मेरा मुद्दा ये है आज की वीडियो में या इस खबर के हवाले से कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि 23 अगस्त को पश्तून जो है वो अमन मार्च के लिए किस जज्बे व जुनून से निकलते हैं। यानी इससे पहले ये कोई सियासी बात नहीं है, महज याद दहानी के तौर पे या मिसाल के तौर पर पिछली तारीखों का हवाला देना चाहूँगा, जब गंडापुर साहब ने एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार जो है वो पश्तूनों को पेशावर से निकाला और इस्लामाबाद में एहतजाज भी किया। इसी तरह एक बार जो है बुशरा साहिबा ने, पिर्री साहिबा ने पश्तूनों को गैरत वाली गोली खिला के उनको इस्लामाबाद लाने में कामयाब हुई। और पश्तूनों का क्या मुतालबा था उस वक्त या उन एहतजाजों में ये कि पख्तूनख्वा में तो इलेक्शन हुआ है, हमारी मर्ज़ी की हुकूमत बनी है, तो ठीक है, हम खुश है, लेकिन लाहौर में क्यों धांधली हुई है, रावलपिंडी में क्यों धांधली हुई है, या इस्लामाबाद में क्यों धांधली हुई है। तो इस हवाले से पश्तून जो है वो इस्लामाबाद आए थे धरना देने के लिए, यानी वो अपनी जान जो है वो जो कहते हैं कि हथेली पे रख के वो एहतजाज करने निकले थे। अगरचे उन मुतालबात में अमन के लिए या ऑपरेशन के ख़िलाफ़ या इस तरह पश्तून बेल्ट में जो वसाइल मसाइल है उन हवालों से कोई बात या कोई मुतालबा शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी पश्तून जो है वो जज्बे से निकले थे। अब अगर वाकई में पश्तून अमन चाहते हैं, अब अगर वाकई में पश्तून रियासत को पैगाम देना चाहते हैं कि कम अज़ कम अमन के लिए हम एक है, तो पश्तूनों को 23 अगस्त को निकलना होगा। पख्तूनख्वा की हद तक 11 जो सियासी जमातें हैं वो इस मार्च में शामिल होगी, लेकिन मेरा मुतालबा जो है वो तहरीक इंसाफ के इनकलाबी कारकुनान से है कि अगरचे आपकी नाम की हुकूमत है सूबाई, लेकिन इसके बावजूद बाजोड़ में ऑपरेशन हो रहा है, इसके बावजूद एक्स फाटा में जो है हालात ख़राब है, इसके बावजूद पख्तूनख्वा की सरजमीन पे ड्रोन्स जो है वो दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं, रियासती रिच जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपको निकलना होगा, क्योंकि ये अमन आपका भी अमन है, ये बाजोड़ आपका भी है, ये एक्स फाटा जो है आपका भी है, या पेशावर की हद तक, यानी मुझे एक दोस्त बता रहा था कि पेशावर की
हद तक जो है वो दहशतगर्द पहले हुए हैं। यानी अब पिछले दिनों में वफाकी हुकूमत के वज़ीर दाखिला ने इल्ज़ाम लगाया है कि पख्तूनख्वा की हुकूमत के चंद MPs जो है वो डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों को भत्ता दे रहे हैं। हालांकि ये पिछली रिकॉर्ड्स या तारीखों की अगर बात की जाए तो ये इल्ज़ाम मोहसिन दावड़ ने भी लगाया था, ये इल्ज़ाम सरदार हुसैन बाबक या अवामी नेशनल पार्टी ने भी लगाया था कि पख्तूनख्वा के गवर्नर और MPs जो है वो तालिबान को भत्ते दे रहे हैं, लेकिन किसी ने यह बात नहीं मानी। अब वफाकी हुकूमत या रियासती महकमा जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि पख्तूनख्वा के MPs जो है वो तालिबान को भत्ता दे रहे हैं। तो अगरचे आपके MPs है, अगरचे आपकी हुकूमत है, अगरचे आपका CM है, लेकिन इसके बावजूद आपको अमन के लिए आवाज़ उठानी होगी। आपको अमन के लिए इन सियासी जमातों के साथ नज़रियाती इख्तलाफ रखने के बावजूद अमन के लिए आपको इनका साथ देना होगा। क्यों? क्योंकि सूबाई हुकूमत जो है वो अमन लाने में या अमन के लिए बात करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आपका CM या सूबाई कैबिनेट जो है वो मुकम्मल तौर पर रियासती इदारों के साथ राब्ते में है, तो वो कम अज़ कम आपके लिए अमन की बात नहीं कर सकते। लिहाजा आपको 23 अगस्त को निकलना होगा। और दूसरी खबर ये कि मंजूर पश्तीन के हवाले से सोशल मीडिया से ज़्यादा, अगरचे ये ख़बर अब तक सोशल मीडिया पे सही तरह से नहीं आई है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में या डायरेक्ट मैसेजेस में या आम डिस्कशंस में ये ख़बर चल रही है कि मंजूर पश्तीन जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर यानी यूरोप चले गए हैं। उसके बाद जब ये ख़बर मुझे पता चली कि इस तरह की कोई ख़बर है, तो PTM के दोस्तों से या बाकी जो कौमपरस्त दोस्त है तो उनसे मैंने ख़बर लेने की या तस्दीक करने की कोशिश की है। तो बहरहाल ये ख़बर महज प्रोपेगेंडा है। मंजूर पश्तीन अगरचे मंजर से गायब है, मंजूर पश्तीन अगरचे खामोश है। यानी कल रात को भी वैसे एक वीडियो आई है अरमान लोनी केस के हवाले से, लेकिन मंजूर पश्तीन पाकिस्तान के अंदर है। क्यों खामोश है वो तो जब वो बाहर आएंगे तो बताएंगे, या जितने भी PTM के दोस्तों से मेरी बात हुई है तो वो कह रहे हैं या उनकी राय ये है कि हम एक नए प्लान के साथ जो है वो आवाम के सामने आएंगे। हम हरगिज़ भागने वालों में से नहीं है, खामोश ज़रूर है, मंजर से गायब ज़रूर है, लेकिन भागने वालों में से नहीं है। यानी आपके भी इख्तलाफात हो सकते हैं PTM के साथ या मंजूर पश्तीन के साथ, मुझे भी इख्तलाफात है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप इस तरीके से गलीज़ इल्ज़ाम लगा के, इस तरीके से गलीज़ प्रोपेगेंडा करके कि मंजूर पश्तीन न सिर्फ गायब है, वो गोदाम वाली गैर सियासी बात भी आप कर रहे थे। लेकिन अब जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मंजूर पश्तीन जो है वो मुल्क से भाग के यूरोप चले गए हैं, तो कम अज़ कम इस तरह का प्रोपेगेंडा आपको नहीं करना चाहिए। और सियासी कारकुनों को तो इस हवाले से बिल्कुल भी मुहतात रहना चाहिए। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, आप 11 अक्टूबर के जलसे पे तनकीद कर सकते हैं, आप मंजूर पश्तीन जो मंजर से गायब है उस पे तनकीद कर सकते हैं, आप अली वज़ीर की गिरफ्तारी के हवाले से PTM की खामोशी पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह गलीज़ प्रोपेगेंडा करके या इस तरह गलीज़ खबरें फैला के आप हरगिज़ नहीं जीत सकते। सो बहरहाल सियासी कारकुनों और ख़ुसूसन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को 23 अगस्त के अमन मार्च के हवाले से कैंपेन चलानी चाहिए और इस हवाले से जितना आपसे हो सकता है अपनी आवाज़ बुलंद रखें, ताकि 23 अगस्त को सियासी नज़रियात, सियासी इख्तलाफात, सियासी लीडरशिप से हट कर पश्तून अमन के लिए निकले और पश्तून जो है वो यकजा हो के रियासत को ये पैगाम दे दे कि हम अमन के लिए कम अज़ कम एक है। सो बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही सही। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।